नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लिटरेरी थिंग्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के सबसे फेमस और कह सकते हैं सबसे विवादास्पद इन्विटेशंस में से एक के बारे में। ये है क्रिस्टोफर मार्लो की कविता द पैशनेट शेपर्ड टू हिज लव। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ प्यार का एक सीधा साधा इजहार है या फिर इसकी लाइंस में कुछ और भी छिपा है। कविता की शुरुआत ही होती है इस मशहूर लाइन से, आओ मेरे साथ रहो और मेरा प्यार बनो। ये शुरुआती पंक्तियां एक रोमांटिक माहौल तैयार करती हैं जिसे हम आगे समझने वाले हैं। ये वादा तो है हर तरह के सुख का, पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये सुख है किस तरह का। चलिए पता लगाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम उस गडेरिये की गुहार को सुनेंगे, फिर उसके जमीन पर स्वर्ग बनाने के वादों को देखेंगे। इसके बाद हम मार्लो की पोइटिक स्टाइल को समझेंगे और आखिर में हम वो बड़ा सवाल पूछेंगे, क्या ये वादे सच्चे हैं या सिर्फ एक छलावा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। इस कविता के दिल में है एक भावुक गडरिया जो देहाती यानी गांव के जीवन का एक आदर्श प्रतीक है, और वो अपनी प्रेमिका से एक दिल छू लेने वाली विनती कर रहा है। तो ये कविता लिखी किसने है? ये है क्रिस्टोफर मार्लो, 16वीं सदी के सबसे दिलचस्प और कंट्रोवर्शियल फिगर्स में से एक। उस दौर में जब लिटरेचर में नेचर और लव बहुत पॉपुलर थीम्स हुआ करते थे, मार्लो ने इस परंपरा को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। अब देखिए, इस कविता को समझने के लिए पैस्टोरल पोइट्री को जानना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा लिटरेरी स्टाइल है जो गांव की जिंदगी को बहुत रोमांटिक और आइडियल बनाकर दिखाता है। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ सुंदर और आसान है, असल जिंदगी की मुश्किलों से कोसों दूर। और ये कविता इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ और देखते हैं कि ये गडरिया अपनी प्रेमिका से कौन कौन से खूबसूरत और बड़े बड़े वादे करता है। एक सपनों की दुनिया के लिए तैयार हो जाइए। गडरिया अपनी प्रेमिका के सामने शांति और खूबसूरती से भरी एक दुनिया पेश करता है। वो उसे घाटियों, पहाड़ियों और खेतों के बीच एक सुकून भरी जिंदगी का वादा करता है, जहां कुदरत अपने सबसे शानदार रूप में मौजूद है। उसका पहला वादा है आराम और कुदरती नज़ारों से भरी जिंदगी का। वो कहता है कि वे चट्टानों पर बैठकर दूसरे गडरियों को काम करते हुए देखेंगे और झरनों के पास मीठे पक्षियों की गीत सुनेंगे। अब यहाँ मजे की बात यह है कि वो खुद काम करने की बात नहीं कर रहा, बस एंजॉय करने की बात कर रहा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वादे सिर्फ कुदरत तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गडरिया अपनी प्रेमिका को एक से बढ़कर एक शानदार तोहफे देने का वादा करता है। गुलाबों की सेज, बेहतरीन ऊन का गाउन और तो और सोने के बकलों वाली चप्पलें और मूंगे एम्बर जड़ावा बेल्ट भी। और आखिर में आता है एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा वादा। वो कहता है कि हर सुबह जवान गडेरिया सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रेमिका के मनोरंजन के लिए नाचेंगे और गाएंगे। ये एक ऐसी जिंदगी है जो पूरी तरह से सुख और विलासिता के लिए ही बनी है। तो अभी तक हमने देखा कि गडेरिया क्या कह रहा है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि वो ये सब कैसे कह रहा है और मार्लो की पोएटिक टेक्निक्स को परखते हैं। इस कविता की बनावट बहुत ही सिंपल और म्यूजिकल है। इसमें 6 क्वार्टेन है, यानी 4-4 लाइनों के स्टैंजा, और हर स्टैंजा की राइम स्कीम AABB है। इसी सिंपल राइम की वजह से कविता में एक गाने जैसा फ्लो है, जिसने इसे इतना पॉपुलर बनाने में बहुत मदद की। कविता का मीटर है आयम्बिक टेट्रामीटर। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि हर लाइन में एक रेगुलर रिदम है, बिल्कुल दिल की धड़कन की तरह। ड डम ड डम ड डम ड डम। ये रिदम कविता के रोमांटिक और लुभावने एहसास को और भी बढ़ा देती है। मार्लो ने कविता को और सुंदर और असरदार बनाने के लिए कई और लिटरेरी डिवाइसेस का भी इस्तेमाल किया है, जैसे एलिटरेशन, एसोनेंस और हाइपरबली। जैसे जब वो हजारों सुगंधित गुलदस्ते की बात करता है, तो जाहिर है ये बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना है ताकि वो अपनी प्रेमिका को लुभा सके। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां हम इन वादों की सच्चाई को परखेंगे और कविता में छुपे गहरे मतलब को उजागर करेंगे। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, असल में एक गडरिये की जिंदगी आसान नहीं थी। वो बहुत मेहनत और अक्सर गरीबी से भरी होती थी। तो क्या ये शानदार वादे सच हो सकते हैं? इस स्लाइड पर ये विरोधाभास, ये कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ तो वो फूलों की टोपी और ऊन के गाउन जैसे आम नेचुरल गिफ्ट्स की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो शुद्ध सोने के बकलों और मूंगे जैसी चीज़ों का वादा करता है जो बहुत महंगी हैं।
सवाल ये है कि एक गरीब गडरिया ये सब लाएगा कहाँ से? और फिर एक और बात जो इस सपने को अवास्तविक बनाती है, वो है काम या मेहनत का जिक्र तक न होना। गडरिया कहता है कि वे बैठकर दूसरे गडरियों को काम करते देखेंगे, पर अपने काम की बात कभी नहीं करता। ये तो बिना किसी जिम्मेदारी वाला जीवन है, एक ख्याली पुलाव जैसा। चलिए अब उस गुलाबों की सेज वाले वादे पर वापस चलते हैं। ये शायद इस कविता का सबसे पावरफुल वादा है और इसका मतलब भी बहुत गहरा हो सकता है। और यहीं पर मुझे लगता है हम कविता के असली मतलब तक पहुंचते हैं। बहुत मुमकिन है कि गुलाबों की सेज का मतलब सचमुच गुलाब के बिस्तर से न हो। देखिए, गुलाब हमेशा से प्यार का सिंबल रहा है और सेज यानी बिस्तर का मतलब होता है इंटीमेसी। तो शायद गडेरिया यहां दौलत का नहीं बल्कि गहरे, भावुक और शायद कामुक प्रेम की पूर्ति का वादा कर रहा है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या ये गडेरिया एक झूठा इंसान है जो सिर्फ हसीन सपने दिखा रहा है, या फिर वो एक सच्चा आशिक है जो अपने प्यार को बयां करने के लिए कल्पना का सहारा ले रहा है, क्योंकि उसका प्यार इतना बड़ा है कि उसे आम शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता? इसका जवाब शायद हर पढ़ने वाले की अपनी सोच पर निर्भर करता है। ये कविता हमें प्यार की प्रकृति और सपनों की दुनिया बनाने के लिए भाषा की शक्ति पर सोचने के लिए मजबूर करती है। ऐसे ही इंग्लिश लिटरेचर के और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।